हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कल हम लोगों ने 27 नवंबर शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस कर लिए थे। शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस की बात करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल चुके हैं हमको। देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहेगा मुझे तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगी, क्योंकि क्या है ना, बच्चे कुछ क्वेश्चंस बता रहे हैं, कुछ में वो खुद इतना आते आते भूल जा रहे हैं या क्या बता रहे हैं। तो ऐसा है, अगर मुझे किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा मैं आपको तुरंत से तुरंत इन्फॉर्म करूंगी। राइट, चलिए। क्वेश्चन हमारे पास पुट अप हुआ था, अग्निशामक में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है। सबको पता है कौन सी होती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखा होगा ना, जो हमारे बिल्डिंग्स हैं उनमें सिलेंडर्स वगैरह रहते हैं उसमें बड़ा बड़ा लिखा होता है CO2, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें बड़ा बड़ा लिखा भी होता है। चलिए, नहीं ध्यान दिया तो कोई बात नहीं है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा तंत्र आपसे पूछा गया था, तो तंत्र होता है हमारा तंत्रिका तंत्र। अच्छा, एक चीज और है, बच्चों ने बोला ये गलत है, यहाँ पे त्वचा आया था। देखो भाई, एक बात बताऊं मैं, अगर आपसे त्वचा आया था तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तब आपसे पूछा जाएगा शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या है, ठीक है। थोड़ा सा गला खराब है, थोड़ा सा आवाज डिस्टर्बेंस रहेगी, ठीक है, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। सबसे बड़ा अंग पूछा होगा, ठीक है, तब आपका आंसर त्वचा आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर उसने तंत्र पूछा है ना क्वेश्चन में एग्जामिनर ने, तो आपका आंसर तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम रहेगा, और अगर सबसे बड़ा अंग पूछा है तो त्वचा आएगा। राइट, आई होप यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी बच्चे को। नेक्स्ट देखो, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की प्रतिक्रिया से क्या बनता है। अच्छा, बेरियम क्लोराइड जब प्रतिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब देखो रिएक्शन देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, जब हम कराएंगे इसकी क्रिया तो BaCl2 देन सोडियम सल्फेट रिएक्शन करके क्या बनाएगा, BaSO4। BaSO4, अब 2 मॉलिक्यूल Cl2 के 2 मॉलिक्यूल Na के, तो हमारा कंबाइन में हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल NaCl का कंप्लीट। आई होप आपको रिएक्शन समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जब अधिक होगी तो गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी अवॉइड कीजिएगा। तो देखो, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी अधिक होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। भाई, आप कॉमन सेंस लगा के भी ये क्वेश्चन कर सकते थे। ये है हमारी प्यारी सी अर्थ धरती माँ, ठीक है। इसके पास आप जितना पास आएंगे, जितना पास आएंगे, तो ये आप इसका गुरुत्वाकर्षण बल तेज होगा ना, ये आपको अपनी तरफ खींचेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप दूर रहेंगे तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल तो अपने आप ही कम हो जाएगा ना। जितना यहाँ पे लग रहा है उतना यहाँ पे नहीं लगेगा ना, क्योंकि दूरी ज्यादा हो गई ना। ये तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते थे क्वेश्चन। जितना आप धरती के पास जाएंगे आपको गुरुत्वाकर्षण बल अपनी तरफ खींचेगा। जब दूरी ज्यादा है तो गुरुत्वाकर्षण बल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होने लगेगा क्योंकि ग्रहों के बीच की दूरी कम हो रही है। समझ में आया। चलो, कोई भी दिक्कत लगे, कहीं नहीं समझ में आता है या कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट मैसेज छोड़ दीजिएगा। मैं उसको डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करती हूँ, आपको रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। चलो, वृत्तीय पथ में एक समान वेग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। शायद आगे वो क्वेश्चन मुझे पता चला था, पर अभी यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका इससे आया था, ठीक है। चलो, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगर देखो राज्य पूछा है ना, राज्य की, तो केरल हमारा सबसे अधिक साक्षर प्रदेश है। सही बात है। केरल हर एक चीज में आगे है, वो नंबर एक बैंकिंग एरिया हो, साक्षरता मतलब अच्छा है वाकई में। केरल हर एक चीज में आगे है। विभज्योतक ऊतक की कोशिकाओं में किसका अभाव होता है, तो रिक्तिकाओं का अभाव रहता है। कार्य का SI मात्रक आपसे पूछा गया था, जूल, ठीक है। अब अगली शिफ्ट के लिए एक चीज और बता दूं, अगर आपसे कार्य की आयाम पूछा जाता तो कितना होता है, Ml2T-2। इसको पता है ना कैसे निकालते हैं। अगर नहीं पता होगा तो मैं एक वीडियो ला दूंगी, मैं एक एक चीज बता दूंगी आपको कर करके, बाकायदा फॉर्मूला विद अच्छे से डिस्क्राइब करके, ठीक है। जूल, अच्छा, एक जूल में कितना होता है, तो ये होता है 10⁻7 अर्ग। अगर ये एग्जाम में आ जाए ना, क्योंकि ये रेलवे का है ना, तो इसमें साइंस का ज्यादा अच्छा रहता है क्वेश्चन। सॉरी। चलो, चुंबकीय सूचक यंत्र में दिशा ज्ञात करने के लिए आप किस चीज का यूज करते हैं। भाई, चुंबकीय यंत्र की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा क्या आ जाएगा, चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक नीडल।
किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? देखो अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में 10 में और इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चे ने बोला दोनों, लेकिन मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने बोला कि केवल राज्य में साक्षरता दर पूछी गई थी अधिक। एक दो ने ये बोला है कि केंद्र शासित प्रदेश शायद था, पर मैंने आपको मेंशन कर दिया, हो सकता है आपको अगली शिफ्ट में मिल जाए, तो मैं इस क्वेश्चन को स्टार बना रही हूँ। ये आया नहीं था, पर बच्चों ने हड़बड़ाहट में बोला है या उन्हें याद नहीं रहा है प्रेशर, एग्जाम प्रेशर की वजह से, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इन केस अगर था भी तो आपको पता हो जाए। राइट, चलिए देखिए, झोल झाल वाला कोई काम नहीं, मैं गलत थंबनेल नहीं लगाती हूँ, अट्रैक्टिव थंबनेल नहीं लगाती हूँ कि आपको कुछ भी क्वेश्चन बता दिए ये आए थे और आपको वीडियो के अंदर वो क्वेश्चंस नहीं मिल रहे। मैं बहुत ही लेट वीडियो डालती हूँ भाई, मैं वीडियो कम से कम, एग्जाम कल होता है, मैं लगभग 20 आवर लेट वीडियो डालती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कलेक्ट करती हूँ और आपको फर्जी के क्वेश्चंस नहीं देती हूँ। ये मेरी गलती है कि मैं तुरंत वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ। मैं अच्छे से सर्वे करती हूँ, पूरा क्वेश्चंस निकालती हूँ, मुझे जब बाकायदा लगता है कि मेरा डेटा कलेक्ट कम से कम 90 से 95% सही है, तब मैं वीडियो बनाती हूँ, बड़े मैं एक दिन बाद आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ। कोई ऐसा थंबनेल नहीं है कि आपको बाहर कुछ और मिलेगा कि हाँ भाई आओ देखो एग्जाम क्रैक या पेपर लीक, इस तरह का कुछ नहीं मिलेगा आपको। डायरेक्ट सिर्फ काम की चीज मिलेगी, फालतू की कोई चीज नहीं मिलेगी मेरी वीडियो में। चलो, 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में पैरालंपिक में कौन मेडल जीता था? तो भैया अवनी लेखरा ने। 10 मीटर एयर राइफल की बात हो रही है, ये ध्यान देना कीवर्ड्स को। तो अवनी लेखरा जी ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 2023 में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार मिला था? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मिला था। आई होप यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। चलो, डॉक्टर भीम सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम आपसे पूछा गया था और आपको पुस्तक कौन सी मिली थी? भारत के 75 महान क्रांतिकारी। राइट। भारत और मलेशिया के बीच 2024 में उदार शक्ति नाम का संयुक्त हवाई अभ्यास कब हुआ था? तो कब हुआ था? 5 से 9 अगस्त के बीच में। कब? 2024 में। कभी कभी टाइपिंग स्लाइड बनाते टाइम कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो उसके लिए सॉरी, मैं बाद में सही कर देती हूँ। 2024 में हुआ था, राइट, अगस्त में। कार्बन का वह कौन सा गुण है जिसमें वह कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाता है? उसको श्रृंखला बोलते हैं या कैटनेशन बोलते हैं, जिसमें कार्बन का ये गुण होता है जो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, सबसे लंबी सीरीज बनाता है। आई होप आपको ये आंसर पता भी होगा। सीबीआई भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है जिसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। प्रजनन किसे कहते हैं? प्रजनन किसी नया जीव बनाने की प्रक्रिया। आपको ऑप्शन में शायद इतना मिला होगा, नया जीव बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, ये चीज आपको नहीं मिली होगी, इतना मिला होगा, नया जीव बनाने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। एक वस्तु के वृत्तीय पथ पर, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, पथ पर एक समान चाल से चलने की गति को क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। वृत्तीय गति से शायद यही क्वेश्चन रिलेटेड था। ठीक है, जो हम लोगों ने आगे स्किप किया ना, वो शायद यही क्वेश्चन था। बाकी देखो, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया, अगर कोई ऐसा वीडियो देख रहा है जो एग्जाम दे गया है, अगर आप किसी क्वेश्चन को करेक्शन या किसी क्वेश्चन पे डाउट है, ये आया था नहीं आया था, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में अच्छे से अच्छी लैंग्वेज में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपका कमेंट देख लूंगी। किसी भी चीज में दिक्कत, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है या कोई चीज छूट रही है अपनी, कोई क्वेश्चन छूट रहा है, अगर आप बताना चाहें तो आपकी मर्जी। मैं प्रेशर देखो नहीं दे रही किसी पर भी कि आप मुझे बताओ ही बताओ। ठीक है, आपकी इच्छा हो आप बता दीजिएगा, मैं उसको मेंशन कर दूंगी। नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी पूछी गई थी और ये अप्रोक्सीमेटली में थी, लगभग। ठीक है, पूरी डायरेक्ट एग्जैक्ट नहीं थी, लगभग में दी थी। कितना? 3,84,400 किलोमीटर। बच्चों ने बोला 84,400 किलोमीटर ही था, मतलब ऑप्शन में डिजिट नहीं थी। बल का एसआई मात्रक क्या है? ये क्वेश्चन 2 बच्चों ने बोला है मुझे केवल, पर मैक्सिमम बच्चों ने क्या बोला था कि एसआई मात्रक आया तो था लेकिन कार्य का आया था, जो क्वेश्चन मैंने आगे मेंशन कर दिया है। ये शायद बच्चे भूल गए हैं गलती से या कैसे बल बोले हैं पता नहीं, पर अगर पूछा नहीं गया है फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर कार्य का पूछा गया तो हो सकता है अगली शिफ्ट में किसी दिन, आज 28 है ना आपकी, तो हो सकता है कभी पूछ ले कि हाँ बल का मात्रक क्या है, तो न्यूटन हो जाएगा। राइट, तो ये क्वेश्चन आपका मेरे ख्याल से नहीं आया था, बच्चे भूल के बता दिए, कार्य की जगह बल बता दिए। राइट, चलो।
एक न्यूमेरिक क्वेश्चन बच्चों ने बोला है, तो इस तरह का क्वेश्चन बोला है, यहाँ पे शायद आपको डिजिट चेंज मिलेगी। मुझे जो बच्चों ने बोला है वो 1 2 3 ऐसे ही बोल दिया है। अगर आपकी डिजिट चेंज भी है ना ये वाली, तो मैं आपको तरीका बता दे रही हूँ कि उसको सॉल्व कैसे करना है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस चीज पे एग्री ना? देखो, हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना था और फॉर्मूला क्या था तुल्य प्रतिरोध का, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, क्योंकि ये समांतर क्रम में है ना। चलो देखो, अब R1 R2 R3 क्या दिया, R1 हमारा 1 ओम हो गया, R2 हमारा 2 ओम हो गया और R3 हमारा 3 ओम हो गया। तो कैसे आएगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। सॉल्व करेंगे इसको एलसीएम लेके, 6 प्लस 3 प्लस 2, एलसीएम कितना हो जाएगा 6, कितना हो गया 11/6। अच्छा अब ये बताओ, ये वैल्यू किसकी निकली, 1/r की वैल्यू निकली 11/6। अब ये रेसिप्रोकल में हो गया ना, तब इसको अब उल्टा भी तो करेंगे ना, तो ये 6/11 हो गया। आपको आंसर या तो ये मिला होगा या तो अप्रोक्सीमेटली मिला होगा 55 या 0.56 समथिंग। ठीक है, तो आप अपने ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर पिक कर लीजिएगा। तरीका समझ में आया मेंशन करना। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं उसको अलग से भाई वीडियो बना के डाल दूंगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर नहीं समझ में आएगा ना, मैं 56 बार बताऊंगी, आप 100 बार पूछोगे मैं 100 बार बताऊंगी अगर नहीं समझ में आए तो। कॉन्सेप्ट ये है, तरीका ये है, अगर आपकी डिजिट चेंज हुई तो आप रख के चेक कर लेना, इसी तरह से होगा। कौन जैव निम्नीकरण है, देखो यहाँ पे मैंने इतने सारे ऑप्शन मेंशन किए हैं, पर इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको मिला होगा, तो आप गो थ्रू द ऑप्शन जाइएगा। आपको ऑप्शन में क्या मिला था आपको पता होगा। मैं यहाँ पे सारे ऑप्शन सारे ही चीजें एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपने ऑप्शन के हिसाब से उठा लीजिएगा कौन सा आपके एग्जाम में था। कागज था, फल फूल सब्जियां, घास, लकड़ी, गोबर, सूती कपड़ा और ऊनी कपड़ा, ये हमारे जैव निम्नीकरण के उदाहरण हैं। CaCl2 किसका उदाहरण है, ये कैल्शियम क्लोराइड का एग्जाम्पल है, कैल्शियम क्लोराइड ही लिखा है। सीधे ठोस से गैस तक अवस्था के परिवर्तन को शामिल करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। नेक्स्ट, क्या होता है जब सोडियम सल्फेट कैल्शियम क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो क्या होता है, देखो कैल्शियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 था ना, बच्चों ने बोला वो मेजोरिटी में बोला वो आया था, ये वाला बच्चे शायद कुछ गड़बड़ कर गए हैं, भूल गए हैं किसी वजह से, पर मैंने दोनों ही मेंशन कर दिया है। तो इसमें आप मतलब कोई बात नहीं, अगर है तो आपको नॉलेज ही मिलेगा। ये क्वेश्चन जो जो मुझे लगा ना डाउट है ये नहीं था, तो उसको मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, देखो जो थर्ड वाला क्वेश्चन था उसमें हमारा क्या था, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाई थी किससे, सोडियम सल्फेट के साथ, यही था ना। तो क्या बना था, बेरियम सल्फेट बना था और 2 मॉलिक्यूल बने थे हमारे NaCl के, यही था ना। अब इसकी रिएक्शन देखो, जब सोडियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। रिएक्शन भी देख लो, मैं यहाँ पे रिएक्शन भी आपको करवा के दिखा दे रही हूँ। तो CaCl2 देन इसकी रिएक्शन होगी Na2SO4 से, तो ये क्या बन जाएगा, CaSO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल NaCl के। आई होप क्लियर होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड। देन Na2SO4 क्या हो गया हमारा, सोडियम सल्फेट। देखो केमिकल नेम मुझे आते हैं और मैं आपको करवा दूंगी, क्योंकि जब केमिकल नेम आपको पता होते हैं ना, तो आपके लिए बहुत सारा इजी हो जाता है चीजें टैकल करना। तो थोड़ा सा बड़ी वीडियो है, अप्रोक्सीमेटली केमिकल नेम मैं 1 मिनट रुको, पहले मैं ये करा तो फिर बताती हूँ। ये हो गया हमारा कैल्शियम सल्फेट और ये हो गया सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही यहाँ पे था, यहाँ पे हमारा क्या बना था, बेरियम क्लोराइड, फिर ये हमारा सोडियम सल्फेट हो गया ऊपर था, फिर हमारा यहाँ पे क्या बना, बेरियम सल्फेट, और NaCl हमारा क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। तो आई होप आपको दोनों ही इक्वेशन दोनों ही रिएक्शन समझ में आई होंगी। अच्छा अब देखो बात करते हैं हम लोग अपने केमिकल नेम की।
तो लगभग 450 प्लस केमिकल नेम है अपने पास। इसकी मैं वीडियो जल्द अपलोड करूंगी, मैंने कंटेंट बना लिया आप लोग के लिए, स्लाइड तैयार है। अब ये एग्जाम्स हो जाए फिर मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको ये पूरा करवा दूंगी। इसके बाद भैया देखो लाइव टेस्ट होगा इसका, मैं लाइव टेस्ट लूंगी। मैं आपको डे बता दूंगी, पोस्ट करके डे बता दूंगी। मैं आपको केवल केमिकल नेम बोलूंगी और आप उसका फॉर्मूला मुझे बताएंगे। जब आप बताएंगे तब मैं आगे चलूंगी। तो ये होगा आपका लाइव टेस्ट केमिकल नेम का। क्योंकि 450 है तो मैं इतना पढ़ाऊंगी तो भाई मैं टेस्ट तो लूंगी, थोड़ा सा तो लूंगी ना कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। चलो ये हो गया हमारा शिफ्ट 2 का जितना मैक्सिमम मिल सकता था क्वेश्चन। अच्छा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो बच्चे मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल, कोई भी एक ज्वाइन कर लीजिए। मैं नहीं बोल रही, देखो कोई शो प्रमोशन नहीं चला, मेरे चैनल पे बच्चे हैं भी नहीं उतने, तो दोनों में से कोई एक ज्वाइन कर लीजिए। क्यों, दोनों पे कंटेंट मैं सेम डालूं, मैं झूठ नहीं बोल रही ना बोलती हूँ। ये देखो दोनों पे कंटेंट मैं एक ही डाल रही हूँ, आप कोई भी एक अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि कुछ बच्चे टेलीग्राम नहीं चलाते ना, तो इसलिए वो व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, या वो कुछ फालतू का चीज नहीं है, आप वहाँ पे ज्वाइन करके देख लो। अगर आपको नहीं ठीक लग रहा है तो आप उस ग्रुप को एग्जिट मार के बाहर चले आना। यहाँ पे मैं रेगुलर जीएस क्वेश्चन, जीएस जी के क्वेश्चन डेली बेसिस पे अपलोड करती हूँ। दूसरी बात ये, मैं पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं प्रोवाइड करती बच्चों को। पता है क्या, बच्चे पीडीएफ मांगते हैं मुझे पता है, पर आप जैसे शौक में मांगते हैं पीडीएफ, शौक में मांगते हैं या आपको चाहिए होती मुझे पता है, लेकिन आप उस पीडीएफ को डाल के ना 2 दिन के बाद में भूल जाते हैं उस पीडीएफ को। इसलिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करूंगी, मैं आपको आलसी कतई नहीं बनाऊंगी। मैं क्वेश्चन अपलोड करूंगी, सीधा क्वेश्चन से अपलोड करूंगी। क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा सीजीएल 2024 का क्वेश्चन सारा विद आंसर, एमटीएस का सारी शिफ्ट का, यूपी पुलिस का सारी शिफ्ट का क्वेश्चन, इसके अलावा हमारा एएलपी हो जाएगा और तब तक आरपीएफ भी हो जाएगा, है ना, प्लस आरपीएफ का भी। तो मैं जब ये अपलोड करूंगी मेरे क्वेश्चन तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी यूट्यूब पे, यूट्यूब वीडियो में इन्फॉर्म कर दूंगी कि मैंने डालना शुरू कर दिया है। अभी मेरा क्वेश्चन कलेक्शन पूरा हो जाए फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो मैं ये क्वेश्चन फॉर्मेट में डालूंगी, पीडीएफ नहीं डालूंगी, क्योंकि पीडीएफ आप एक बार देखते हैं उसके बाद आप भूल जाते हैं खुद कि वो पीडीएफ किस फोल्डर में गई और कहाँ गई। दूसरी बात मैं चाहूंगी, अगर आप नोट्स बना रहे हैं अच्छी बात है, अगर नहीं बना रहे हैं तो प्लीज इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट लेके हमेशा अपने पास रखिए। आरपीएफ वालों आपका भी पेपर है ना, तो अगर कोई आरपीएफ का बच्चा देख रहा है ना तो मैं उसको सजेशन करूंगी कि वो भी मतलब इसका स्क्रीनशॉट लेके रखे। इसके अलावा आप टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे कोई एड ऑन प्रमोशन नहीं है, कोई ऐड नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, मैं सिर्फ पढ़ने का कंटेंट डालती हूँ। अगर आप एक मैसेज भी उसमें फालतू का निकाल देंगे ना, मैं उस चैनल को बंद ही कर दूंगी। तो आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। अगर आपको ठीक लग रहा है, वेल एंड गुड, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, एग्जिट ऑप्शन आपके फ़ोन में अवेलेबल रहता है 24 घंटे। पर आपकी पढ़ाई के लिए बोल रही हूँ डिसेंटली, मतलब वाकई में आपको ज्वाइन करना चाहिए। चलिए आज का वीडियो हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। शिफ्ट 3 का मैं जब मुझे सारे क्वेश्चन मैक्सिमम मिल जाएंगे तब मैं लेके आऊंगी, तब तक तो नहीं लेके आने वाली, भले लेट हो जाए कोई बात नहीं, पर क्वेश्चन श्योर होने चाहिए, है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट वीडियो लाऊंगी। जब लाऊंगी, अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा है बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मैं वीडियो जैसे ही डालूंगी पोस्ट करूंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, आप सभी लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आगे हम और मेहनत करेंगे। आप लोग साथ में बने रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।